प्रेज द लॉर्ड। महान जीवित परमेश्वर में आप सबको सलाम। ईमान रखते हैं खुदावंद ने मुझे और मेरे परिवार को जैसे संभाल के रखा है, आपको और आपके भी परिवार को संभाल के रखा होगा। सब बातों में खुदावंद को धन्यवाद दीजिए। आज बात करेंगे जंगल की। कुछ खास ऐसी बात है इस जंगल में, इसलिए तो आत्मा यीशु को जंगल लेके गया। हम भी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में कई बार ऐसे हालातों में चले जाते हैं पर समझ नहीं पाते हैं। और यकीन जानिए आज का ये वचन अगर आपने ग्रहण कर लिया तो खुदावंद आपको अपनी सामर्थ से भर देगा। मत्ती 4:1 में लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। यहाँ 2 बातों का जिक्र है। सबसे पहली बात कि आत्मा उसे जंगल में ले गया, और दूसरी बात इसलिए ले गया कि इब्लीस उसकी परीक्षा कर सके। जंगल में मुसीबतें, परेशानियां, दिक्कतें ही होती हैं। कोई अपने घर को छोड़कर जंगल जाके नहीं रहेगा। अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने आलीशान घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर जंगल जाके रहिए, तो शायद आप ऐसा नहीं करेंगे। पर परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को अपने घर से, स्वर्ग से उतार के नीचे भेजा ताकि वो जंगल जाए और जंगल में जाके इब्लीस से उसकी परीक्षा भी हो सके। पर सिर्फ परीक्षा ही नहीं हुई, परीक्षा को यीशु ने पार किया। उस जंगल में रह के खुदावंद ने उसको अपने पाक रूह से सामर्थ किया, एक सामर्थी जीवन दिया। और जब वो सब परीक्षाओं को पार कर चुका तो हर एक परीक्षा में वो पास भी होता गया, वो फेल नहीं हुआ। 40 दिन लगे उसे हर एक एग्ज़ाम को पास करने में, और जब वो सारी परीक्षाओं में पास हो गया तो उसको एक गिफ्ट मिला। जानते हैं वो गिफ्ट क्या था? सामर्थ का वरदान। लूका 4:14 में इस बात का जिक्र है, लिखा है। लूका 4:14 में, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। अगर आज आप और मैं भी ऐसे ही कोई जंगल में हैं, हो सकता है वो जंगल बीमारी का हो सकता है वो जंगल पैसे का हो सकता है वो जंगल किसी परेशानी का हो, कुछ भी हो सकता है वो जंगल, क्योंकि जंगल में कुछ अच्छा नहीं होता है। पर यकीन जानिए अगर आज आप भी किसी ऐसे जंगल में हैं तो खुदावंत पर ईमान रखिए। हर एक ऐसे जंगल को, हर एक ऐसी परीक्षा को पार करते जाइए, और इस एक एक परीक्षा को जब आप पार करते जाएंगे तो आपको भी बहुत से ऐसे वरदान प्राप्त होंगे। इन वरदानों का जिक्र 1 कुरिन्थियों 12 उसमें पूरा जिक्र है। इसकी हेडिंग है आत्मिक वरदान। परमेश्वर के पुत्र यीशु को किसी वरदान की घटी नहीं थी, पौलुस को किसी वरदान की घटी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन को जंगल में बिताया। जंगल जैसे हालात हर एक के जीवन में आते हैं, पर हम क्या करते हैं? हम ऐसे हालात, ऐसी परिस्थिति को देखकर भाग जाते हैं। पर यकीन जानिए यीशु मसीह भागा नहीं, क्योंकि वो जानता था मैं कहीं भी जाऊंगा परीक्षा तो होगी। वहीं रह के उसने अपने आप को खुदावंत के पाक रूह के द्वारा सामर्थी बनाया, और उसके बाद जब तक उसकी परीक्षा होती रही, इब्लीस उससे परीक्षा लेता रहा और यीशु मसीह परमेश्वर के कलाम के द्वारा उसे हराता रहा। जंगल तो जाना ही पड़ेगा, परीक्षाएं तो होंगी ही, पर स्थिर बने रहिए और हर एक परीक्षा को खुदावंत के कलाम से प्रार्थना करके पार कर लीजिए। उसके बाद
आपके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट रखा है। वो वरदान हो सकते हैं, वो आपके ऊपर बहुतायत से आशीषें हो सकती हैं, वो परमेश्वर का अभिषेक हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। आप दुआ करेंगे और इंसान ठीक हो जाएगा, आप बोलेंगे और वो काम हो जाएगा। एनीथिंग यू कैन गेट फ्रॉम गॉड। पर आपको उस जंगल में रहना पड़ेगा, उस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अगर पैसों की दिक्कत है तो सामना करिए, अगर घर में परेशानी है तो सामना करिए, अगर आर्थिक स्थिति खराब है, अगर घर में नौकरी नहीं है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, माँ बाप से दुखी है, कलीसिया में दुखी है, कुछ ना कुछ अगर आपके जीवन में ऐसी परीक्षा चल रही है तो उसका सामना करिए यीशु की तरह और शैतान को हरा के आगे बढ़िए। खुदावंद ने आपके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट रखा है, उसको लीजिए और खुदावंद की महिमा करिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।